अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू डीएनए डिबेट न्यूज़ एंड एनालिसिस, जिसमें जावेद इकबाल, इफ्तिखार अहमद एंड सलीम बुखारी, 3 प्रोमिनेंट जर्नलिस्ट्स, इसके अंदर एक डिबेट होती है और क्रॉस क्वेश्चनिंग एंड ऑफ कोर्स एट द सेम टाइम एग्री टू डिसएग्री होता है। जैसे कि कल के प्रोग्राम में कहा कि बड़ी डेवलपमेंट्स हो रही हैं, हुई हैं और होती रही हैं और आगे भी होंगी। अब वोटिंग ऑब्वियसली कल है, लेकिन कल क्या होता है कल वील हैव टू वेट एंड सी। लेकिन आज क्या हुआ है, शेख रशीद साहब ने बड़ी एक इंटेंस किस्म की स्टेटमेंट दे दी है कि दी इस्टेब्लिशमेंट शुड इंटरवीन। इस्टेब्लिशमेंट कौन है? आर्मी की बात करें, आर्म फोर्सेस, कि वो इंटरवीन करें और जनरल इलेक्शंस जल्दी बुलाएं। फिर उन्होंने ये भी कहा है कि पीटीआई को मैं कहता हूँ कि सारे रेजिग्नेशंस दे दें, लेकिन उसके जवाब में यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने कहा ठीक है आप दे दें, हम बाई इलेक्शंस करा लेंगे। एक और उन्होंने जो बड़ी इलामिक बात की है कि ये प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो कंटिन्यू करेंगे अगर उनके ख़िलाफ़ भी एक डिसीजन आता है। एंड ऑफ कोर्स फिर फवाद चौधरी वो कहते हैं कि एक इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, ये जो बड़ा एक स्कैंडल बना है इस लेटर का, इसका क्या बनेगा क्या नहीं होगा, और जो सुप्रीम कोर्ट में लेटर है वो कहते हैं इसको वहाँ भेजना चाहिए। ये हम पहले पार्ट में डिस्कस करेंगे और बुखारी साहब यही मैं आपसे शुरू करवाऊंगा, प्लीज़। थैंक यू सो मच। आपने जो सवाल उठाए हैं और जो कंसर्न आपने शो किया है बिल्कुल जेन्युइन है। एक पाकिस्तानी की हैसियत से मैं भी बहुत कंसर्न हूँ। मैं शेख रशीद साहब के बयान की मजम्मत करना चाहता हूँ एक ज़िम्मेदार पाकिस्तानी की हैसियत से। इन शदीद तरीन लफ्ज़ों में मैं यहाँ तक जाने की जुर्रत कर रहा हूँ कि शेख साहब, अगर आपकी जमहूरियत ये है तो इस जमहूरियत पर लानत है कि आप एक जमहूरी बंदा, एक इलेक्टेड बंदा हो के फ़ौज की मदाखलत के लिए कॉलें दे रहे हैं। फॉर गॉड सेक, किस दुनिया में आप रहते हैं? क्या हरकत आप फरमा रहे हैं? दूसरी तरफ प्राइम मिनिस्टर साहब को उठा के देखें तो वो लोगों को कॉल दे रहे हैं कि कल आके सड़कों पे आप एहतजाज करें। जमहूरियत का एक रंग आइन के मुताबिक तश्कील पा रहा है और आप कह रहे हैं कि आप सड़कों के ऊपर निकल आए और आके आप में हिम्मत ये कहाँ से आ गई है कि आप उस अमरीका जिसके बारे में आपने हमें बताया था कि मैं वहाँ से दूसरा वर्ल्ड कप जीत के आया हूँ, उसके ख़िलाफ़ आप मुल्क की कौम जो है और यहाँ के जंग लड़के जो हैं उनको बाहर सड़कों पे निकलवा के एहतजाज करवा रहे हैं? क्यों उनकी ज़िंदगियों से खिलवाड़ कर रहे हैं आप? खुदा के लिए प्राइम मिनिस्टर साहब, इक़्तिदार आपका जा रहा है, इस मुल्क की माँ बहनों बेटियों के भाई बेटे उनकी कुर्बानी तो ना दें इसकी खातिर। खुदा के लिए थोड़ा सा अकल से काम लें। शेख रशीद साहब को भी समझाएं, वो इस मुल्क के लॉ एंड ऑर्डर के कस्टोडियन है, जिम्मेदार हैं इसके इंटीरियर मिनिस्टर। वो इस तरह की लूज गुफ्तगू कर रहे हैं। ये हो क्या रहा है पाकिस्तान के अंदर? एक शख्स का इक़्तिदार जाने का मतलब यह है कि सब कुछ दांव पे लगा दें। ओके, मैं ज़रा इनका एक टेक ले लूँ। अभी एक लेटेस्ट स्टेटमेंट आई है कि जी इमरान कह रहे हैं प्राइम मिनिस्टर कि मैं तो कभी भी अमेरिका के ख़िलाफ़ नहीं था। अब मुझे ये समझ नहीं आती है कि पीजे मीर साहब, इमरान है क्या एक्सप्लेन करना पसंद करेंगे? इनकमेंट प्राइम मिनिस्टर। नो, वो तो था, वो तो पता नहीं कल वोट आउट हो जाए, और वोट आउट ऐसे नहीं होगा आसानी से। जो उनका प्लान है, कल वो पहले उन्होंने कहा था हम बाइकाट करेंगे, जाएंगे नहीं। अब उन्होंने कहा जाओ और इतना हंगामा करो, इतनी हुल्लड़बाजी करो कि जब वोट के ऊपर बात आए तो हुल्लड़बाजी, प्राइम मिनिस्टर कह रहा है झगड़ा कर दो, गले पड़ना पड़े तो गले पड़ जाओ, और हालात पैदा करो स्पीकर के लिए कि स्पीकर कहे कि जी बड़ा राउडी किस्म का सिचुएशन हो गई है, तो जो मेरे सामने तहरीक है वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की, इस पर अब वोट होना मुमकिन नहीं है, वो कुर्सी छोड़ के चला जाए। ये परसों हुआ है, ये है सारी खेल। ओके, अब ये आदमी कभी कहता है मैं एंटी अमेरिका था, कभी कहता है मैं एंटी अमेरिका नहीं हूँ। सारी कहानी वो कहता है अमेरिका ने इसके खिलाफ साजिश की है और इसको ये साजिश इसके सफ़ीर ने बताई है। ये अमेरिका पे इल्ज़ाम लगा रहा था, मेरे और आप पर तो इल्ज़ाम नहीं लगा रहा था कि अमेरिका ने कहा है वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लाओ, अमेरिका ने पैसे दिए हैं, अमेरिका ने लोगों को ख़रीदा है। तो आज आपने अभी 1 मिनट पहले मुझे कह दिया कि वो कहता है मैं एंटी अमेरिका ही नहीं हूँ। अगर वो एंटी अमेरिका नहीं है तो फिर ये लोगों को जो अमेरिका के ख़िलाफ़ उकसा रहा है ये क्या है? हाँ, अलबत्ता आपकी बात में वज़न है। आज इनकी एक MNA है, खातून MNA, मुझे उसका नाम भूल जाता है, उसने अपने वॉइस मैसेज में कहा कि पोस्टर वगैरह लगाओ, लेकिन ज़रा ख्याल रखना कि अमेरिका के ख़िलाफ़ ज़्यादा बड़ा पोस्टर ना लगे। ये यू राइट। तो मेरा ख्याल है कोई सोच जन्म ले रही है। और ये क्यों ले रही है? आज जो स्पीच की है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने एक फंक्शन में, इस पे हम जरा करेंगे डिटेल में। मुझे तो साथ ही कहने की जरूरत है क्योंकि फिर बात कहाँ से कहाँ चली जाएगी। आपने मुझे एकदम बता दिया कि वो कहता है मैं एंटी अमेरिका नहीं हूँ। आपने बताया मेरे बिल्कुल मेरे रंगों में तो नहीं लिखा हुआ था, मेरे रंगों में ये नहीं लिखा हुआ था एंटी अमेरिका है ये नहीं है। तो आपने सारा मेरा तसलसल ख़राब कर दिया इंटरप्ट करके।
मेरा ये ख्याल है कि जो फैसला किया है उसने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने, और जो उसने स्पीच किया है, जो उसने तकरीर किया है, पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी को उसने बड़े वाज़ेह तौर पर एक्सप्लेन कर दिया है। ये इमरान साहब अल्लाह जाने किस किस चीज़ के एंटी होंगे, किस किस चीज़ के एंटी नहीं होंगे। वन थिंग इज़ दिस, जिस तरह बुखारी साहब कह रहे हैं, माय डियर इमरान खान, इफ़ यू आर ए डेमोक्रेट, people have doubts about it. If you are a Democrat, respect the democracy, respect the constitution of Pakistan जिसका आपने ओथ लिया है, एंड वो ये कहता है फेस द वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस एज ए ब्रेव मैन। बिल्कुल। क्यों जी जावेद, एक आई नीड अ कॉम्प्रिहेंसिव आंसर। प्राइम मिनिस्टर विल कंटिन्यू इवन इफ ही लूजेस द नो कॉन्फिडेंस। पीजे एक लफ्ज़ होता है हाई मॉरल ग्राउंड। मैं अभी कॉन्स्टिट्यूशन की बात नहीं कर रहा, हाई मॉरल ग्राउंड। मुझे ये नहीं समझ आता है कि हमारा प्राइम मिनिस्टर कुर्सी के साथ क्यों चिमटे रहना चाहते हैं, क्यों वो समझते हैं कि वो एज ए प्राइम मिनिस्टर लाइफ टाइम चलना चाहते हैं। वो क्यों समझते हैं कि अगर वो कुर्सी से उतरेंगे तो हमारा मुल्क ख़त्म हो जाएगा। वो क्यों ये समझते हैं कि अगर वो प्राइम मिनिस्टर नहीं रहेंगे तो अमेरिका पाकिस्तान पे कब्जा कर लेगा। वो क्यों समझते हैं कि अगर वो प्राइम मिनिस्टर नहीं रहेंगे तो इस मुल्क में चोर डाकू का राज हो जाएगा। वो क्यों समझते हैं ऐसा? वो क्यों अपने आप को समझते हैं कि उनके अलावा पाकिस्तान के पास कोई ऑप्शन नहीं? मेरा ख्याल है कि इस चीज़ से इमरान खान को निकलना चाहिए। ये इंतहाई गलत सोच है। इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि देखें, कोई भी अदारा हो, कोई भी मुल्क हो, कोई भी इवन शहर हो, इवन आपका घर हो, किसी तरीके से चलता है, किसी डिसिप्लिन के तहत आइन और कॉन्स्टिट्यूशन। इंटरनेशनल कंस्पिरेसी, इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी उनकी प्ली है, उनकी सोच हो सकती है, लेकिन रियासत की सोच नहीं है। ये एक इंडिविजुअल की सोच हो सकती है, एक इंडिविजुअल कुछ भी सोच सकता है। मैं कहता हूं कि उनका वो बयानिया पॉपुलर हो रहा है, मैं इसमें डिनाइल में नहीं जाना चाहता, बट एट द सेम टाइम रियासत इंपॉर्टेंट है कि इंडिविजुअल इंपॉर्टेंट है? रियासत का बयानिया इंपॉर्टेंट है कि इंडिविजुअल का बयानिया इंपॉर्टेंट है? कुर्सी इंपॉर्टेंट है या इंडिविजुअल इंपॉर्टेंट है? हमने रियासत को देखना है। इमरान खान से आप मुझे ईमानदारी से बता दें, शेख रशीद साहब की आपने बात की, शेख रशीद की आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस ले लें और इमरान खान की आज की तकरीर सुन लें, फ़र्क क्या है? दोनों मुल्क में अफरा तफरी में आना चाहते हैं, दोनों मुल्क में इंतशार की सियासत को लाना चाहते हैं, दोनों चाहते हैं किसी सूरत में भी अपोजिशन को हुकूमत में नहीं आना चाहिए, किसी भी सूरत में। और भाई अगर आपकी मन मर्जी और मंशा से चीज़ें होनी है तो फिर ये आइन क्यों बना हुआ है? ये कानून की हुक्मरानी की हम क्यों बात करते हैं? आइन की हुक्मरानी की क्यों बात करते हैं? फेंके इन्हें कागज़ों को, तकरीरों से हम प्राइम मिनिस्टर रहें, जल्द से बड़े करते जाएं और हम प्राइम मिनिस्टर हैं, तो फैसले छोड़ दें। जो मैं इमरान खान की बात पे एक और ऐड कर दूं, इमरान खान को तो इंसाफ सिर्फ और सिर्फ तकरीरों में चाहता है। इमरान खान को ना अदालतों पे यकीन है ना सिस्टम पे यकीन है। और भाई आप अदालतों और सिस्टम पे यकीन नहीं रखते। लास्ट बात, 3.5 साल आप इस मुल्क में हुक्मरान रहे, 3.5 साल बाद पूरे पाकिस्तान में एक बात होती कि इमरान और एस्टेब्लिशमेंट एक पेज पे थे। इतनी ताकतवर होने के बावजूद अपोजिशन का बयानिया था कि अगर हमें इसकी 50% भी सपोर्ट में असर आती तो शायद हम मुल्क की तकदीर बदल देते, लेकिन नहीं जी। उस बात को मैं ऐड कर दूं, फिर आपने कानून में कौन सी रिफॉर्म्स लेकर आए, अदालतों की कौन सी रिफॉर्म्स लेकर आए? चलो ये तो आप बात होगी ना, हमने तो करंट सिनेरियो पे गिला शिकवा किस चीज़ का कारण है? क्योंकि बुखारी साहब अब मुझे बताइए कि ये इन्होंने जो बात की है, ये जो डिस्कशंस अंडर टॉपिक आ रहे हैं, ये उस वक्त तक नहीं थे कि जब एक पार्टी पोजीशन बड़ी स्ट्रॉन्ग पे थी। पार्टी पोजीशन वीक होती है एंड ऑल ऑफ अ सडन अ न्यू डिस्कशन कम्स अप। बिल्कुल आपने ठीक कहा। देखिए, जिन लोगों के आज पार्टी से चले जाने के ऊपर ये मीर जाफर और मीर कासिम उनको करार दे रहे हैं, वो एग्जैक्टली वही लोग हैं कि जब कल आपके पास आए थे, आपने उनके गलों में पीटीआई के पट्टे डाले थे, तब तो वो मीर जाफर और मीर कासिम नहीं थे, क्योंकि वो भी तो पार्टियां छोड़ के आए थे आपके पास। खुदा के लिए एक मेयार रखें इमरान खान साहब, कौम को, अवाम को इतना बेवकूफ़ ना समझें। आज आप अपने इक़्तिदार की खातिर, जिसके बारे में आपके इरशादात ये थे कि 50 आदमी चौक में खड़े होकर मुझे कह दें कि घर चले जाओ इमरान खान, मैं सब कुछ छोड़ के घर चला जाऊंगा। आज आप कह रहे हैं कि मुझे जो मर्जी कर लो, मैं जितना मर्जी नीचे चला जाऊं, लेकिन मैंने इक़्तिदार नहीं छोड़ना।
ये दो चीज़ें कैसे लोग आपकी ज़ात के साथ इक्वेट करेंगे? आपकी वो जिसकी मॉरल अथॉरिटी की बात कर रहे हैं जावेद साहब, वो मॉरल अथॉरिटी तो ये थी कि हम ये तवक्को, मैं एज ए पाकिस्तानी एंड ए पर्सन हु नोज यू वेरी वेल, मेरा ख्याल ये था कि इमरान खान विल कम आउट ऑफ दिस क्राइसिस विद एन एब्सोल्यूट ग्रेस. Where is your grace gone, Mr. Prime Minister? That is my question. Now this is the question which comes out. It's very important. मैंने भी ये कहा कि देखें, आप और मेरे दरमियान एक मुकाबला है और आपका फैसला कॉन्स्टिट्यूशनली करना है, आप आए और करें. ये जो कुछ आप कर रहे हैं, मतलब मुझे समझ नहीं आई कि अभी आपने मुझे बताया कि वो कहता है मैं अमेरिका का बहुत बड़ा हामी हूँ. अगर वो अमेरिका का बहुत बड़ा हामी है तो ये बाहर की किस कुव्वत के बारे में वो 15 अरब रुपए खर्च करने का इल्ज़ाम लगा रहे हैं? नाम लेके कह रहे हैं. नहीं, नाम ले लिया ना. नहीं, नाम ले लिया, उन्होंने कहा अमेरिका के बारे में, अमेरिका का नाम लिया. वो कहता है कि 15 अरब रुपये खर्चे, ये वो कह रहा है, मैं तो नहीं कह रहा. अब देखें ना, इस तरह तो गलत बात है. आपने कहा कि अदम एतमाद आने की कामयाबी के बाद प्राइम मिनिस्टर विल कंटिन्यू. कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि एक प्राइम मिनिस्टर जब वोट आउट हो जाएगा तो जब तक नया आदमी हलफ उठाएगा ही विल कंटिन्यू. ये कोई टेक्निकल मसला है. इसको शेख रशीद जिस तरीके से पेश करना चाह रहे हैं, प्रोजेक्ट करना चाह रहे हैं, मुझे इंतहाई अफसोस है कि शेख रशीद साहब, प्लीज़ फॉर गॉड सेक डू नॉट प्ले ए गेम विच इज़ नॉट प्रॉपर. आप जाएं, कॉन्स्टिट्यूशन का एहतराम करें. मुझे पता है आपने कल क्या करना है. पता नहीं मुझे ये क्यों शक है, क्यों खदशा है, क्यों खौफ है कि ऐसा क्यों होगा. और मुझे ये भी पता है कि खेल में पैसा बहुत आ गया है. मुझे ये भी पता है कि पंजाब में भी कल एक फ़ैसला होना है. मैं जानता हूँ, मैं भी इस मुल्क का रहने वाला हूँ. आप इस मुल्क में चाहते क्या हैं? क्या आप इस मुल्क की गली महलों में फसाद कराना चाहते हैं? कर लीजिए, शौक़ पूरा कर लीजिए. और एक बात याद रखें, ये जो कह रहे हैं कि इस मुल्क लोगों को पाक फौज से मुनरफ करने की कोशिश की जा रही है. माई डियर प्राइम मिनिस्टर, आई चैलेंज यू एंड आई इनवाइट यू. आइए, पिछले पूरे महीने की हुई ट्वीट्स सोशल मीडिया को जो रिकॉर्ड मौजूद है देख लेते हैं. कौन कर रहा है, उसका तल्लुक किस सियासी ग्रोह से है, किस सियासी पार्टी से है. प्लीज़ ऐसा मत करो. इफ्तिखार साहब, बिफोर आई गो ऑन द ब्रेक, मुझे आपका एक बड़ा सिंपल जवाब चाहिए. ये आपने भी तबसरा किया, इन्होंने भी किया, इन्होंने भी किया. आर वी हेडिंग टुवर्ड्स अ सिविल डिसोबीडियंस? देखो पीजे, मैंने आप ही की मौजूदगी में बहुत दफ़ा इस खदशे का इज़हार किया और 1-2 महीनों से करता आ रहा हूँ कि जो रवैया ये है, ये हो सकता है. लेकिन सिविल डिसोबीडियंस के लिए आवाम का साथ होना ज़रूरी है. पिछले 4 दिन से ये वॉइस मैसेजेस दे रहे हैं, ये तकरीरें कर रहे हैं, 5-5 दफ़ा कौम से ख़िताब कर रहे हैं. अभी तक मैंने नहीं देखा, मासवाए पेशावर में एक जगह पे लोग इकट्ठे हुए, वो भी उनके इलेक्शन का कोई जलसा था, तो वहाँ भी लोगों ने एक लोटा मार दिया उस आदमी पर जो तकरीर कर रहा था. तो मैं नहीं चाहता कि ये क्राइसिस, बिकॉज मैंने PNA की तहरीक देखी हुई है. आई एम ए विटनेस. मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई. तो फॉर गॉड सेक डोंट डू इट. डोंट डू इट फॉर ओनली द पावर. गो अवे. ये इसने, मेरे दोस्त ने भी तुम्हें बहुत बड़ा तमगा दिया है. इसने कहा कि तुम बड़ा ताकतवर होके आओगे. आई डिसएग्री विद हिम. लेकिन इसने कहा, इसकी ऑब्जर्वेशन है, यू माइट कम बैक बट इफ यू विल गो ऑनरेबली. चलें जी, एक ब्रेक का वक्त हो गया. ब्रेक के बाद हम दोबारा आते हैं. एंड जो नेक्स्ट सब्जेक्ट हम डिस्कस हमने करना बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ऑब्वियसली आज अभी हमने प्राइम मिनिस्टर की बात की, उनके व्यू पॉइंट की बात की. चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ ने जो स्टेटमेंट दी है और बड़ी ओपन वर्ड्स में उन्होंने दी है, ही वांट्स पीस, फ्रेंडशिप विद एवरीबडी इंक्लूडिंग अमेरिका. और उन्होंने कहा है कि हमारा जो 70 साल पुराना जो एक रिलेशन है उसको हम कायम रखेंगे. इस पे हम ज़रा एक डिटेल डिस्कशन करते हैं इस ब्रेक के बाद. वेलकम बैक टू DNA. बातचीत हो रही है. पहले प्राइम मिनिस्टर की बात की, उनके व्यू पॉइंट का. ऑफ कोर्स उस पर आपके सामने एक अपने अपने व्यू पॉइंट है. लेकिन जनरल कमर बाजवा जो कि चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ हैं पाकिस्तान के, उन्होंने एक बड़ी, मैं समझता हूँ फ्रॉम अ पाकिस्तानी पर्सपेक्टिव, बड़ी एक स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट दी है. उन्होंने रिट्रेट किया है कि पाकिस्तान और यूनाइटेड स्टेट्स के दरमियान जो रिलेशंस हैं बड़े स्ट्रेटिजिक हैं, बड़े लॉन्ग स्टैंडिंग हैं और हम नॉन नेटो एलाई भी रहे हैं. लेकिन उन्होंने ये भी कहा है कि यूक्रेन को उन्होंने बिल्कुल कंडेम किया. उन्होंने कहा है कि ये एग्रेशन नहीं होना चाहिए, डिस्पाइट द फैक्ट कि अमेरिका के अपने इंटरेस्ट हैं मिलिटरली जो कि वो देखते हैं, लेकिन एक छोटे मुल्क पे इस तरह हमला नहीं करना चाहिए. फिर उन्होंने इंडियन मिसाइल जो है इंसिडेंट हुआ है
उस पर भी बात की है कि हम हिंदुस्तान से भी इस पर बात करेंगे, लेकिन ये सारी बातचीत होगी एक टेबल के ऊपर बेसिकली। और कश्मीर पे भी उन्होंने एक जिक्र किया इस सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर, सिक्योरिटी मीटिंग के अंदर, कि हिंदुस्तान के साथ बैठ के हम इस पर भी बात करेंगे। आई विल स्टार्ट विद यू इफ्तिखार साहब। सब बात यह है कि इस्लामाबाद में जो ये सिक्योरिटी डायलॉग हो रहा है, इसमें आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने जो भी कहा है वो पाकिस्तान की एक स्टेटेड फॉरेन पॉलिसी है। और यूक्रेन के मामले पर उन्होंने कहा है कि यूक्रेन के जो इसके द्वारा पड़ा हुआ है इशू, बहरान जो डेवलप हुआ है, उसके दौरान उनके अवाम को याद रखा जाएगा। इट्स वेरी नेशनल। मतलब किसी मुल्क में भी अगर बच्चे मर रहे हैं, लोग मर रहे हैं, औरतें मर रही हैं, तो उसको आप कैसे आंखें बंद कर सकते हैं जब आप दुनिया के अंदर मौजूद हैं। और ये उन्होंने मुतालबा किया कि जंग बंद करो, और ये मुतालबा साफ ज़ाहिर उन्होंने रूस से किया है। ये सारा मामला इमरान खान का जो मामला उस दौरे से शुरू हुआ, जो रूस गया उस दिन ये वाक़या हो गया, उन्होंने प्रॉपर्ली हैंडल नहीं किया तो उसको साजिश में उन्होंने चेंज कर दिया। बाकी ये बात जो उन्होंने कही है LOC के बारे में, अब एक बड़ी माने खेज बात है जो जनरल साहब ने की। उनके 1 साल हो गया, कोई बड़ा वाक़या पेश नहीं आया, एंड दैट इज़ ए वेरी पॉजिटिव साइन। यहाँ से हम एक स्टेप आगे जा सकते हैं हिंदुस्तान के साथ डायलॉग में। हम डायलॉग के ख़िलाफ़ नहीं हैं, कम से कम मैं उन लोगों में से जो समझता है कि डायलॉग्स के ज़रिए ही हमें ज़िंदा रहना चाहिए। आई थिंक बाजवा साहब की जो स्पीच है बड़ी क्लियर है, बहुत क्लियर है। अच्छा बुखारी साहब, एक जो चीज़ यहाँ हम देखते हैं कि जनरल बाजवा इज़ नॉट अ पॉलिटिशियन, ही इज़ अ मिलिट्री मैन एंड चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ। ये जो हमारा इंटरनल एक आप कह लो कि कंस्पिरेसी कह लो, या एक बड़ा इसका एक शोर मचा हुआ है, कहीं भी अपने स्टेटमेंट पर उन्होंने इसका जिक्र नहीं किया। दो सवारी पे तो सिक्योरिटी डायलॉग की तकरीब में वो बात करता, व्हाई शुड ही टॉक रिलेशंस। देखें, 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से, आर्मी चीफ की तरफ से। 2 चीज़ों पे बड़ा रिबफ आया है, उन दोनों का जिक्र बहुत ज़रूरी है। एक तो ये कि इमरान खान साहब ने अपने इंटरव्यू में कहा कि इस्टेब्लिशमेंट मेरे पास आई थी, उन्होंने मुझे 3 ऑप्शंस दिए थे, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस फेस करें, इस्तीफ़ा दे दें, या नया इलेक्शन करा लें असेंबली डिसॉल्व करके। विदाउट वेस्टेज ऑफ टाइम इस्टेब्लिशमेंट क्लैरिफाइड द पोजिशन दैट नो, वी डिड नॉट ऑफर यू, मेड यू दीज ऑफर्स, यू मेड दीज ऑफर्स टू अस। और हमने कहा, आपने हमें कहा कि मैं रिज़ाइन नहीं करूँगा, मैं फेस करूँगा, मैं अलबत्ता असेंबली डिसॉल्व करके इलेक्शन कराने के लिए तैयार हूँ। हम आपका ये मैसेज लेके अपोजिशन के पास गए जिसने रिजेक्ट कर दिया। तो पहला रिबफ तो आया एक बहुत खौफनाक इशू पर। दूसरा आया कि इमरान खान साहब जो हैं अपनी तकरीरों में, और ख़ास तौर से वो परचम जो लहराया था उन्होंने अपनी रैली में, उसके बाद से जो अमेरिका के साथ अपनी मुखालफत साजिश और पाकिस्तान तोड़ने, पाकिस्तान की हुकूमत ख़त्म करने की जो इल्ज़ामात लगा रहे हैं, आर्मी चीफ ने आज सिक्योरिटी डायलॉग में, जिसमें कल प्राइम मिनिस्टर साहब खुद बोले थे, वहाँ वाशगाफ लफ्ज़ों में उन्होंने कहा क्या, वी आर अगेंस्ट कैंप पॉलिटिक्स इन द इंटरनेशनल एरिया। हम किसी कैंप में नहीं हैं, जो तासुर देने की प्राइम मिनिस्टर ने कोशिश की, माफ़ कीजिएगा। दूसरी बात उन्होंने कही कि विद कंट्रीज़ लाइक चाइना, लाइक जापान एंड यूनाइटेड स्टेट्स एंड यूनाइटेड किंगडम, वी वांट टू एक्सपैंड आवर रिलेशंस। ये भी दूसरा बहुत बड़ा रिबफ मैं समझता हूँ एज ए स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स, एज ए स्टूडेंट ऑफ डिप्लोमेसी, कि ये 2 बड़े मेजर रिबफ आए हैं। मेरे तो ख्याल से इसके बाद इमरान खान साहब को 2 दफ़ा सोचना चाहिए मज़ीद इस पर बात को आगे बढ़ाने के लिए। वो सिविल डिसोबीडियंस की कॉलें दे रहे हैं। योर ऑब्जर्वेशन? देखिए पीजे, जब भी कोई मुल्क अपनी फॉरेन पॉलिसी बनाता है, वो सबसे पहले देखता है कि उसकी जियोपॉलिटिकल पोजीशन क्या है, 1। सेकंड, वो देखता है कि उसकी इंटरनल इकोनॉमिक सिचुएशन क्या है, 2। तीसरा, वो देखता है कि उसके मुल्क के हालात और उस मुल्क की कौम की सोच और उसका फ्यूचर किन चीज़ों पर रिलाई करता है। इन 3 चीज़ों के बाद फिर आप अपनी एक पॉलिसी बनाते हो, अपनी वीकनेसेस और स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स देखते हुए। पाकिस्तान को पता है कि पाकिस्तान के इकोनॉमिक मसाइल्स क्या हैं, पाकिस्तान को पता है कि पाकिस्तान का मैक्सिमम मेजर बिजनेसेस किधर हैं, पाकिस्तान को ये भी पता, जिसका आर्मी चीफ ने इजहार किया, कि वेस्ट और अमेरिका के साथ हमारी बिजनेस पार्टनरशिप है और हमारी हैं, चाहे रिलेशन माजी में अच्छे रहें या बुरे रहें। जावेद, हम सबसे बड़े एक्सपोर्टर हैं, हम सबसे बड़े एक्सपोर्टर हैं, ठीक है। उसके बाद आपको ट्रेड का 74% सिर्फ यूरोपीय यूनियन को जाता है साहब। फिर उसके बाद आपका मुल्क ये देखता है कि हमारा सबसे ट्रस्टवर्दी अलाय कौन है, वो है चाइना।
उसका भी जिक्र आया, सी पैक के हवाले से और उसके बाद बिजनेस के हवाले से और एज ए रीजनल आपकी ताकत के हवाले से भी। जिन अल्फाज में चाइना को उन्होंने अप्रिशिएट किया माजी और फ्यूचर के हवाले से, वो तो अनडिनाएबल है। अच्छा, फिर उन्होंने बात की यूक्रेन की। देखें, ट्राई टू अंडरस्टैंड, यूक्रेन के हवाले से उन्होंने इंसानियत के हवाले से बात की। हम इसको पोलिटिसाइज करने की बजाय इंसानियत का पहलू भी देखें कि उसमें कहा कि हमारे C-130 जहाज जा रहे हैं और जहां वो खून खराबा हो रहा है वो नहीं होना चाहिए। ये वही पैगाम खत्म होनी चाहिए और ये वही पैगाम है जो पाकिस्तान की स्टेटेड पॉलिसी है। क्या कि हम किसी की लड़ाई में हिस्सेदार नहीं है, वी आर नॉट पार्टनर्स बट वी आर पार्टनर्स इन पीस। ये वो पैगाम है हमने दिया। बाकी देखें, हमने अपनी फॉरेन पॉलिसी को अपने मफादात को देखते हुए बनानी है, हमने किसी और मुल्क के मफाद को देख के नहीं बनानी। जो हमारी ज़रूरत है वही हमारी फॉरेन पॉलिसी होनी चाहिए। हम किसी के खड्डे में जाके अपना सर दे के अपनी 22 करोड़ अवाम के मुस्तकबिल को स्टेक पे डाल दें, ये कौन सी फॉरेन पॉलिसी? भाई ये भी तो होता है ना, कौन डाल रहा है खड्डे में। फिर तीसरी चीज और इंपॉर्टेंट, मैं आ रहा हूं उसी पे आ रहा हूं। हम पिछले दिनों से एक बात सब इसी शो में बार बार कह रहे हैं कि डिप्लोमेटिक लैंग्वेज इस्तेमाल करनी चाहिए। किसको कह रहे हैं? मैं प्राइम मिनिस्टर को अर्ज कर रहा हूं अच्छा। कि आप जब फॉरेन पॉलिसी बनाते हैं तो फॉरेन पॉलिसी में चीजों को तरीके से किया जाता है, ना कि जज्बात के अंदाज में किया जाता है। ना मुल्क की पॉलिसी जज्बात से बनती है, ना इमोशन से बनती है और ना ही अपनी कमजोरियों को उठा के लेकर बनती है। इफ्तिखार को ले लेता हूं। इफ्तिखार साहब, ये ऑब्वियसली एक स्टेटमेंट इधर से आ रही है जो कि एक मैं समझता हूँ कि पॉलिटिकल फोरम से आनी चाहिए। बड़ा अच्छी स्टेटमेंट आई। डू यू स्टिल फील, आपको ये एहसास क्यों है ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट, ये है पॉलिटिकल स्टेटमेंट? मैं इसको पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं मानता। किसको? ये जो आप कह रहे हैं सर, आर्मी चीफ का काम, आर्मी चीफ का काम बिल्कुल ठीक है। जो उसने जहाँ पे आर्मी चीफ बात कर रहा था, उसने एक रिटेरिएट ना 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 उसका जो जहाँ पे वो बात कर रहा था, वो क्या मकसद था उसका वहाँ पे जाने? सिक्योरिटी डायलॉग। उसका सिक्योरिटी डायलॉग जी। तो सिक्योरिटी के हवाले से सिक्योरिटी डायलॉग, देन वी टॉक अबाउट एवरीथिंग व्हिच कंसर्न द सिक्योरिटी, whether it's a Russian relationship or your relationship with India or your relationship with Japan or United States of America. So he spoke very well. मैंने इसने मेरी नुमाइंदगी की है और मैं ये तवक्को कर रहा था। आप देखें ना, ये मेरा दोस्त एक सादियात की बात करता है, हालात इतने ख़राब हो गए इन दिनों में कि मिडिल क्लास तबाही के किनारे पे पहुंच रही है। सर्कुलर डेट जो है दुगना हो गया। एक्सटर्नल जो डेट है वो 85.6 बिलियन डॉलर का है। जो फिजिकल डेफिसिट हमारा वो 4.6 ट्रिलियन पे पहुंच गया। क्या और चाहते क्या हम? और लोगों को कह रहे हैं सड़कों पे आ जाओ। किस लिए आ जाओ? क्या हो क्या गया भाई? एक कानूनी तरीका है, जब तुम्हारे खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आ रहा, आप कह रहे थे मैं दुआ कर रहा हूं, मैं अल्लाह मियाँ से मैं मुतालबा करता हूं ये आए। फिर आज जब आ गया आपने कहा ये चूहे फंस गए मेरे पास, गर्दन की गर्दन मेरे पास आ गई। अब बात क्या, मैं हैरान रह गई। अभी आपने शेख रशीद साहब के साथ बहुत आज वो किए है, फेवर किए शेख साहब की आज इस प्रोग्राम में। शेख रशीद साहब ना के साथ कोई नहीं कर सकता। नो सर, नो आपने शेख रशीद साहब के साथ बहुत फेवर किया है। अच्छा, वो क्या है? शेख रशीद साहब ने कहा कि 24 घंटों में हर घंटा तब्दीली का होगा, पीटीआई के तमाम अरकान इस्तीफा दे देंगे अगर सच्चे हैं। ना इससे समझे कि क्या हो रहा है वहाँ पे डिस्कस। उसका तो फैसला हो गया है। नो उसका मुझे पता फैसला आ गया कि कल जाएंगे और हंगामा करेंगे। लेकिन सोच वहाँ पे क्या है, आप ये तो देखें ना। सोच वहाँ पे क्या है? मुतालबा है कि इन तमाम जमातों पे पाबंदी लगाई जाए जो जमातें इन्होंने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस एक सेकंड इनको खत्म कर दें। नहीं, मुतालबा जो हो रहा है कौन किससे कर रहा है? इंटीरियर मिनिस्टर से कर रहा है। मैं यही तो कह रहा हूँ ना कि वो क्या मुतालबा है जी कि इन पे पाबंदी लगी है। तीसरा रास्ता है कि पीटीआई के अरकान मुस्तफ़ी हो जाए जो नहीं हो रहे, दे आर गोइंग टू फाइट ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस। एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, उन्होंने आपने ये नहीं पूछा कि ये मामू जान होते कौन है? मैं बता रहा हूँ कौन है। वो कह रहे हैं रमज़ान या ईद के बाद किसी टीवी पर मैं बतौर एंकर आ रहा हूँ। ये होते हैं मोस्ट वेलकम जी। एक असल बात ये परेशान कर रही है इनको कि वहाँ भी नौकरी मिलेगी कि नहीं। मिलेगी नहीं, लेकिन यहाँ ब्रेक जरूर मिलेगी। हमसे बेहतर एंकर होगा। आई टेल यू, ये जितने भी लोग हैं टीवी पे उनसे बेहतर एंकर होगा। उसके बाद हम दोबारा आते हैं और आखिरी है जो हमारा ये सेगमेंट है, इसके अंदर हमने डिस्कस करना है पंजाब। ये
चीफ मिनिस्टर, वेल फॉर्मर चीफ मिनिस्टर, रिजिग्नेशन तो एक्सेप्ट हो गया है। इनका लाया अमल क्या होगा? कईयों ने कहा है कि इनको कोर्ट में लेके जाएं। ये बड़ी बड़ी डेवलपमेंट्स आ रही हैं। एंड ऑफ कोर्स कौन किसके कैंप में है, हमज़ा कहाँ जाएगा, परवेज़ इलाही कहाँ जाएंगे, और कौन किसको क्या सपोर्ट करेगा, इस पर हम बात करते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू डीएनए। पंजाब की जब हम पॉलिटिक्स डिस्कस करते हैं, ये रंजीत सिंह के टाइम से अब चले जाएं, आज भी आ जाएं, ये खिचड़ी ही पकती है इधर। और खिचड़ी अब वो कहते हैं ना, वो एक डेगची के अंदर चली गई और पक रही है। इसका क्या बनेगा? जिस तरह बुखारी साहब ने भी पिछले प्रोग्राम में कहा, यार जो फेडरेशन में हो गया वो हो गया, खुदा के लिए पंजाब में ना करो, बिकॉज इट इज़ गोइंग टू बी फार टू मच। जहांगीर तरीन ग्रुप ने फॉर्मली अनाउंस कर दिया है हमज़ा शहबाज का, PMLN का, वो उनको सपोर्ट करेंगे। चीमा ग्रुप ने अनाउंस कर दिया है, चीना ग्रुप के ये सपोर्ट करेंगे चौधरी परवेज़ इलाही को। अच्छा, अब सवाल उठता है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिनके डिप्टी प्राइम मिनिस्टर रहे हैं चौधरी परवेज़ इलाही, इनका क्या स्टांस होगा? दिस विल बी अ वेरी इंटरेस्टिंग टेस्ट कि पुरानी लॉयल्टीज़ एंड ऑफ कोर्स पुरानी जो एसोसिएशंस हैं, क्या ये टिल्ट हो सकता है या नहीं हो सकता है, या नून के साथ ये जाएंगे? क्यों जी बुखारी साहब? देखिए, गुजारिश ये है कि मैं इसको थोड़ा सा और तरह से देखता हूँ। असल में जो PTI के अंदर डिवीज़न आई है ना जी पंजाब में, इससे प्राइम मिनिस्टर साहब ज़्यादा परेशान हुए हैं। ये सेंटर से भी ज़्यादा खौफनाक है। आप देखिए कि सेंटर में तो अभी सिर्फ 20 मुनहरफ अरकान है ना, जिसका जिक्र कर रहे हैं, वो मुनहरफ क्या क्या, मुनाफिक क्या क्या, पता नहीं क्या क्या क्या। यहाँ पर तो 30 एक ग्रुप में है, 19 एक ग्रुप में है, 7 एक ग्रुप में है, और ये सारा कुछ PTI में है। तो प्राइम मिनिस्टर साहब, आपका तो लॉस ऑफ फेस जो है वो अपनी पार्टी में हुआ है। ये हमज़ा शहबाज और ये दूसरे, ये फैक्टर तो बाद में आए हैं। पहले तो आपकी पार्टी में, चूँकि इससे पहले भी 5 पावर बेसिस थे, पावर सेंटर थे, और अब स्प्लिट हुई है पार्टी। आपके हाल ये है कि PTI के जहांगीर तरीन साहब लंदन में बैठ कर फैसला करते हैं कि उनके 19 अरकान जो हैं वो हमज़ा शहबाज की हमायत करेंगे। अलीम खान पहले से कह चुके हैं कि वो इनकी हमायत करेंगे। मुझे आप ये बताइए कि आपने बजाय इसके कि आप ये देखते कि आपकी पार्टी के अंदर ये तोड़ फोड़ क्यों हुई है, इसको आप वक्त से मनूवर करते, इसको मैनेज करते। आज आपके सामने फेट आपकी लिखी हुई है, इट इज़ रिटन ऑन द वॉल, आप इसको पढ़िए। तो बजाय इसके कि आप अपने अंदर की जो तोड़ फोड़ है उसको मैनेज करें, उसको एड्रेस करें, अपने अगले इलेक्शन की तैयारी करें। आप जिस तरह के बयानात दे रहे हैं, कोई सिविल डिसोबीडियंस की कॉल दे रहा है आपके बिहाफ पर, आप खुद भी दे रहे हैं। आपको तो जो आज मौका मिला था कि आप आवाम से बराह रास्त मुखातब थे, आपको हाई मॉरल ग्राउंड इस्टेब्लिश करनी चाहिए थी कि आई एम स्टेपिंग डाउन विद ग्रेस, आई डोंट वांट टू बी पार्ट ऑफ दिस काइंड ऑफ ए सिचुएशन जो मुझे कल एम्बेरसमेंट फेस करना पड़ेगी। चलिए, आपने फैसला किया, ये आपका राइट है कि मैं इसको फाइट करूंगा, लेकिन ये आप धमकियां क्या दे रहे हैं? आपके सामने सीधे सीधे 175 वोट आपके खिलाफ कल खड़े हो गए थे। आप कह रहे हैं मेरे पास प्लान है। अभी कहाँ से आए हैं वो प्लान? वो कौन सी गेम में आप इस्तेमाल करेंगे? प्लान पार्लियामेंट में ही करने हैं ना। फिर आप ये धमकी दे रहे हैं बैठ के कि कल हम देखेंगे इन मुनाफिकों के साथ हम जो करने वाले हैं। खान साहब, खुदा के लिए बिहेव लाइक ए प्राइम मिनिस्टर। यू आर ए प्राइम मिनिस्टर, यू हैव अनदर चांस टू बिकम द प्राइम मिनिस्टर अगेन, डोंट बिहेव लाइक चाइल्ड। जी अच्छा, पीजे कल जो इंटरेस्टिंग गेम होने वाली है ना पंजाब के हवाले से, उधर मैं समझता हूँ हर लम्हे सिचुएशन जो है ना वो तब्दील हो रही है, लेकिन फिर भी एट द एंड ऑफ द डे वो जो नंबर गेम है उसमें आज भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून मैं समझता हूँ वो मेजॉरिटी में है। लेकिन उनको ये एक बात समझ लेनी चाहिए कि परवेज़ इलाही का जो एक्सपीरियंस है पंजाब पॉलिटिक्स का सिंस 1985, और चौधरी शुजात साहब की वो स्टेटमेंट भी याद करें कि पाकिस्तान के हर ज़िले में हमारे घराने मौजूद हैं, हर फैमिली से हमारे ताल्लुकात। तो उन ताल्लुकात की बुनियाद पे जिस तरह आज उन्होंने 3 लोग तोड़े हैं, मोनिस इलाही ने, मीडिया पे चले हैं, इस तरह मैं समझता हूँ कि अगर इनको कहीं ब्रेक थ्रू मिल गया, अगर मिल गया, तो फिर वो एक सिचुएशन को चेंज कर देगा। लेकिन दूसरी तरफ भी स्टेक बहुत हाई है, क्योंकि हमज़ा शहबाज पहली दफ़ा उनकी ख्वाहिश पूरी होती हुई नज़र आ रही है।
क्योंकि इससे पहले आज तक हमजा शहबाज को चीफ मिनिस्टर बनाने का किसी ने नहीं सोचा था। ये अचानक फैसला हुआ और उसमें मियां ये नवाज सूरत-ए-हाल की का तकाजा है ना जी, ऐसी और सूरत ये बात पैदा हुई आपकी ठीक जिसकी वजह है, से ये हुआ है। क्योंकि पार्टी के अंदर और अलाइज के अंदर एक गुफ्तगू हुई थी जो मैं आपको बयान कर दूं, उसमें मौरूसी सियासत के खिलाफ बात हुई थी, बहुत से लोगों ने की थी, लेकिन जो फिर बुखारी साहब ने बात की, जो सिचुएशन डेवलप हो गई कि परवेज इलाई जैसे पॉलिटिशियंस को शिकस्त देने के लिए आपको हमजा शहबाज को उतारना पड़ेगा। लेकिन एक और बात जो इम्पोर्टेंट, आखिरी बात ऐड कर दूं कि हमजा शहबाज का भी सियासत में स्टेक काफ़ी हाई है इस वक्त, और वो हर तरह की कोशिश कर रहे हैं, और मुझे लगता है ये कि मेरी खबर के मुताबिक वो तकरीबन 5 से 7 वोटों से जीत जाएंगे। क्यों जी? कौन जीत जाएंगे? हमजा शहबाज। देखें जी, बड़ा क्रूशल है, मैंने कल भी कहा, हमजा एक नई एंट्री है पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में, पंजाब के अंदर बतौर कैंडिडेट। टोटल नंबर है 371, अब आप इस पर गौर कीजिएगा, 371। मेजॉरिटी पार्टी है तहरीके इंसाफ 183, पाकिस्तान मुस्लिम लीग विद 165, मुस्लिम लीग काफ विद 10, पीपल्स पार्टी विद 7, 5 इंडिपेंडेंट, एक रुकन है जुराई हक पार्टी का। अब इसी में से तकसीम होनी है। अगर हम मुस्लिम लीग नून के 165 में, जिस तरह आप बता रहे हो, त्रीन ग्रुप के कितने लोग हैं? 19 हैं, 3 चले गए, 16 कर दें। अब 165 में अगर 16 जमा करें तो क्या जवाब आता है बुखारी साहब? 184 184 में 16 जमा करो, 181, और इसमें 5 जमा कर लें पीपल्स पार्टी को, कितना आया? 186 पीपल्स पार्टी के साथ है। साथ है बस। तो अब मसला ये है कि मुझे तो डर है कि दोबारा वो ना काउंट करना पड़ जाए। अगर बराबर हो जाता है, इफ समबडी डज नॉट एक्सीड द रिक्वायर्ड नंबर, फिर दोबारा कॉल की जाएगी वोट को, तो इट इज़ गोइंग टू बी वेरी क्लोज। कहते हैं ना कि इंग्लिश में कि नाखून जो काटने वाला होता है, इंग्लिश में नेल बाइटिंग, नेल बाइटिंग फिनिश होगी। लेकिन एक बात याद रखिएगा, इसका फ़ायदा जो भी फ्रीक जीतेगा उसी को होगा, आइंदा सेटअप के लिए, आइंदा मामलात के लिए, आइंदा पॉलिटिक्स के लिए। इमरान खान की ख्वाहिश है कि चौधरी परवेज़ अली जीत जाए, क्योंकि इमरान की जो बचत है और जो बका है वो इसी में है कि पंजाब के अंदर एक ऐसी गवर्नमेंट हो जो प्रो इमरान हो, एंटी इमरान ना हो। सो दी बहुत कांटेदार मुकाबला मैं तवक्को कर रहा हूँ। लेट्स होप फॉर द बेटर रिजल्ट, एंड आई होप कि कोई होगा, कोई हुल्लड़बाजी नहीं होगी। आई एम होपफुल जो चीज़ें वो करना चाह रहे हैं वहाँ पे, आई डोंट थिंक कि यहाँ पे होंगी। आई डोंट थिंक। चलें जी, एक हम ब्रेक की तरफ चलते हैं, लेकिन एमिनेंट क्वेश्चन, will the former deputy prime minister be supported by the people who made him the deputy prime minister, Pakistan People's Party? Deputy prime minister कोई आम पोजीशन नहीं होती। We'll have to wait and see. No, Peter, just one second, इसका एक लाइन का जवाब। आसिफ जरदारी इस पूरी मूवमेंट में सबसे कलीदी किरदार अदा कर रहे हैं, उनके स्टेक बहुत हाई है, और अगर 6 वोट या 7 वोट जाते हैं तो बड़ा नुकसान होगा। ब्रेक की तरफ चलते हैं। बिल्कुल, चौधरी साहब का भी एक बड़ा एक इम्पॉर्टेंट वोट है, चक्री चौधरी निसार, उनका भी वोट बड़ा। लेकिन इस फाइनल पार्ट में तीनों, मैं कहूँगा एनालिस्ट से, इसको हम कंक्लूड करते हैं, पर्टिकुलरली कीपिंग अ लाइट ऑन पंजाब। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक टू डीएनए। और डीएनए में आप देखते हैं कि हर एंगल डिस्कस किया जाता है, कई क्रिटिकल भी होता है, कई मॉडरेट भी होता है, और कई मैं कहूँगा कि इन बिटवीन द लाइंस भी होता है। आज हमने प्राइम मिनिस्टर को डिस्कस किया, और पर्टिकुलरली पंजाब को। पंजाब कल क्या होगा, वी रिमेन, इट रिमेन्स टू बी सीन। लेकिन थोड़ा सा टाइम है बुखारी साहब जी। मैं मुख्तसरन 2 बातें अर्ज़ कर दूँ। एक तो ये कि मेरी ये ख्वाहिश है और मेरी ये दुआ भी है, और मैं समझता हूँ मेरे साथी भी इसमें शरीक हैं, कि कल इस्लामाबाद में जो कुछ भी होने जा रहा है, अल्लाह खैर खैरियत के साथ, ये कॉन्स्टिट्यूशनल एक जो यानी डेमोक्रेटिक प्रोसेस है, ये आराम से पूरा हो जाए। कोई बदमज़गी नहीं होनी चाहिए, कोई वहाँ हुला गुला नहीं होना चाहिए। हम अपने पार्लियामेंटेरियन से ये तवक्को करते हैं कि वो इस अमल को आसान तरीके से, और यही दुआ मेरी पंजाब के बारे में भी है। यहाँ पर कंटेस्ट ज़्यादा क्लोज़र है, यहाँ पर कंटेस्ट ज़्यादा टफ है। यहाँ पर एक सीजन्ड पॉलिटिशियन के मुकाबले में एक यंग नौजवान है जिसका नाम हमजा शहबाज है। लेकिन
जो फिगर गेम है वो बहुत डेंजरस है, जिसकी तरफ इशारा किया खान साहब ने, और खान साहब का कंसर्न जो है वो बिल्कुल जेन्युइन है कि ये जो फिगर गेम है इसके बारे में दोनों ही पार्टियों को कल बहुत मोहतात रहने की ज़रूरत है। मेरा ख्याल ये है कि 371 का हाउस है, उसका अगर आप 50% बनाएं तो वो 185 बनता है, और 71वां वोट आप उस तरफ डाल दें तो 186 वोट चाहिए। बाकी है लिव इट टू खान साहब। मैं ये अपने सियासतदानों से उम्मीद रखता हूँ, चाहे वो हुकूमत में हैं चाहे अपोजिशन में, कि खुदा का वास्ता है मुल्क का सोचें, पाकिस्तान का सोचें, मुल्क की माशी सिचुएशन का सोचें। पिछले 1 महीने में डॉलर आपका 4 से 5 रुपए बढ़ गया है, महंगाई किधर जा रही है, उस गरीब आदमी का सोचें जो इस मुल्क में रहना चाहता है, उसको आपके इक़्तिदार में आने या ना रहने की कोई कंसर्न नहीं है। तो मेहरबानी ये करें कि मुल्क में इंतशार मत फैलाएं, मुल्क में ऐसी सिचुएशन मत करें जहां पॉलिटिकल अनार्की हो। मुल्क इधर रहेगा, टाइम आपके Sir, पास we रहेगी, are running out of सियासत इधर time here. रहेगी, I सब want you कुछ to होता continue. रहेगा, लेकिन पंजाब please इज गोइंग अमल टू बी रखें। पंजाब इज गोइंग टू बी वेरी वेरी डिफिकल्ट, और हमें इजाज़त नहीं है वहाँ पर जाके इस मैच को देखने की, जो वोटों का मैच हो रहा है। देखें 10 अगर काफ लीग के डालें 184 में तो वो 194 होते हैं, तो वहाँ से जो निकल गए अपना जंगी तरीन के 19 अगर वो उधर लेके जाएँ तो 184 होते हैं। आई डोंट नो कि ये फैसला 2 और 4 वोटों के दरमियान का है। अब आज शायद रात पड़ी है, देखते हैं कौन कितनी कामयाबी हासिल करता है। एंड आई विश बोथ ऑफ देम कि खुदा के वास्ते अगर कोई काम की बात है तो करना, अगर लड़ाई करनी है तो न करना। पीछे एक चीज़ ज़रूर कहिए, आप कंडेम करें आज जो जर्नलिस्टों के साथ पंजाब असम्बली में हुआ है, बिल्कुल जो मिसट्रीटमेंट हुआ है, पंजाब इंतहाई बदतमीजी की है, ये नहीं होना चाहिए। रूलिंग एलीट ने और जो हुकूमत वक्त है, ये नहीं होना चाहिए। हम उनके साथ यकजहती का ऐलान करते हैं जो हमारे फेलो जर्नलिस्ट वहाँ पर जिनके साथ ज्यादती हुई है। चलो जी, मैं परवेज प्रोग्राम अली का साहब, वक्त- मैं आपसे भी कहता हूँ, और आपके जो भट्टी साहब है, जो सेक्रेटरी साहब है, यू हैव बीन ऑलवेज काइंड टू द जर्नलिस्ट, और ये आपके साथ हमेशा सपोर्ट करते हैं, तो प्लीज़ गिव देम रिस्पेक्ट एंड गेट द रिस्पेक्ट। ये जी आपने मैसेज भी सुन लिया सर हमारे पैनलिस्ट का। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है, कल पहली रमज़ान है, सबको मुबारक हो फ्रॉम आवर टीम। एंड तो शैतान बंद हो जाएगा? शैतान बंद नहीं होगा, ये शैतान कल तो पता कल चलेगा आपको आपको। आपको इस्लामाबाद में भी नजर आएगा, इधर भी नजर आएगा। लेकिन ये जो बकौल राना सनाउल्लाह के पिंडी का शैतान तो बंद हो ही जाएगा। लेकिन ये हम देखेंगे कि कल देखें कोई भी जीते, इट डजंट मैटर, हमें पाकिस्तान को आगे रखना है, एंड वी हैव टू लुक आफ्टर द इंटरेस्ट ऑफ पाकिस्तान। जॉइन अस टुमारो द सेम टाइम, अंटिल देन लुक आफ्टर योरसेल्फ। खुदा हाफिज़।